प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर की। हालेलुया। कितनी बार हम ये कहते हैं, कितनी बार, जितनी बार हम कहते हैं क्या हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम यहोवा की आराधना कर रहे हैं? ये ज़रूरी है, एक्नॉलेजमेंट। और मैंने एक्नॉलेजमेंट पर आपसे न जाने कितनी बार बात की है, मुझे भी याद नहीं है, अनगिनत बार बात की होगी, मुझे याद नहीं है। एनीवे, आई बिलीव दिस फेलोशिप विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर, ताकि आप सुने, सीखें और समझें और आगे बढ़ें। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 14 अध्याय, और 14 अध्याय में पहले वचन से सुनते हैं क्या लिखा है। यहूदा और आसा का राज्य। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इनके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। यह बहुत खूबसूरत बात है, अच्छा और ठीक था। फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, उसने पराई वेदियों और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे, व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। इन वर्षों में से किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और इनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की है और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे, लगभग 5,80,000 के आसपास। और लिखा 9 पद में, उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट सापात नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही तू शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है। तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदिया के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गत तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के पास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। हालेलुया। ये यहूदा में आशा का राज्य जो था, उस राजा की कहानी बहुत सिंपल है। आशा ने भरोसा रखा, आशा ने यहोवा पर आशा रखी और उसकी आशा कभी ना टूटी। प्रभु महान है। आज आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां रही होंगी, शायद नौकरी को लेकर, शायद परिवार को लेकर, हस्बैंड वाइफ के बीच के मैटर, बच्चे, कोई भी मैटर हो, एनीथिंग, यू जस्ट नेम दैट। यहोवा ही है जो इसमें सामर्थ्य दे सकता है, बदलाव कर सकता है। तब जब आप उसके पास जाओगे तो अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं रोज याद दिलाता हूँ अपने आप को। यह है नीति वचन, उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद। प्रभु यहोवा, तेरे लोगों को तू अपने हाथों में ले, कि प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी पूरी करें, अपनी नहीं, तेरी मर्जी जिसमें भलाई छुपी है। धन्यवाद जो तूने प्रेम किया और हमारे लिए छुटकारे का मार्ग दिया। आदर में जलाल तुझे देते, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मुलाकात होगी, दिल की गहराई से बात होगी, प्रभु की स्तुति होगी। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो
और टीवी पर।